अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 जो था ये स्टडी कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इस चैप्टर के हमने काफ़ी जो इक्वेशंस हैं उनको डिस्कस कर लिया कि किस इक्वेशन को हमने किस तरीके से बैलेंस करना है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की केमिकल रिएक्शंस की कितनी टाइप्स होती हैं। Thousands of chemical reactions are taking place all the time in the world. They are classified into different types. कि काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स की अमाउंट के अंदर मोर देन थाउजेंड्स रिएक्शन जो होते हैं वो हमारी डेली लाइफ के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया हुआ है। हियर वी विल डिस्कस ओनली 2 टाइप्स। यहाँ पे हम सिर्फ 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन विल बी एडिशन रिएक्शंस एंड सेकेंड वन इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एडिशन जो है, एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना, दो चीज़ों को ऐड करके एक नई चीज़ बनाना, इसी को कहते हैं ना एडिशन या ऐड करना, ठीक है। तो इसकी भी डेफिनेशन इसी तरीके से बनेगी। द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ वन कंपाउंड इज़ कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। के डिफरेंट दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का कम्बिनेशन करके हम एक नई चीज़ बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक कंपाउंड बना रहे हैं, उसको हम कह देते हैं कि वो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं एडिशन रिएक्शंस की। फर्स्ट है H2 और O2, वो दोनों कंबाइन होकर वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे ये सारा आपको लिखा नज़र आ रहा है ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए। एक्चुअली में इक्वेशन जो है वो आपकी ये है, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। दो डिफरेंट चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं और एक नया कंपाउंड बना रही हैं, एक नई चीज़ बना रही है, उसको हम कह देते हैं कि वो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बैलेंस कैसे हुआ है। पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थी, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 थी। तो यहाँ पे कम थी इसलिए मैंने ये वाला 2 लगाया, ठीक है। इस 2 के लगाने से क्या हुआ कि उसने जब हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन पहले थी, उसको डबल कर देंगे तो कितनी होगी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन से कितनी कर दी 2। ऑक्सीजन तो दोनों साइडों पे बैलेंस हो गई है, लेकिन अब हाइड्रोजन जो है वो प्रोडक्ट में ज़्यादा हो गई है, रिएक्टेंट में कम हो गई है। मेरे पास रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन थी, ठीक है। तो मैंने इसको 4 करना है, तो मैं इसको 4 कैसे करूँगी? बाय मल्टीप्लाइंग विद 2। तो मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन यहाँ पे होगी, 4 ही प्रोडक्ट में आ गई। इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो 2 मेरे पास रिएक्टेंट में है और 2 ही प्रोडक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास इक्वेशन है H2 + Cl2। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ों का कम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, एक नया कंपाउंड बन रहा है, उसको हम कह रहे हैं एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये बाद में लगाया गया, ठीक है। एक्चुअली में मेरे पास रिएक्टर में 2 हाइड्रोजन थी और 2 ही क्लोरीन थी, लेकिन प्रोडक्ट में मेरे पास 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट के तौर पे 2 लगा दिए ताकि मेरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए। उसके बाद है N2 + H2, दोनों मिलके NH3 बना रही है। N2 मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करें, कंबाइन करके NH3 जो है इसको कहते हैं अमोनिया, ये अमोनिया का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने जब बैलेंस करना है तो हमने नंबर ऑफ़ एटम्स पहले कैलकुलेट करने हैं। N2 थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हाली N था, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 थी, यहाँ पे H3 था। तो आप लोग को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब 2 और 3 वाली कंडीशन आएगी तो आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ये जो 3 वाला है उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ये 3 था तो मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो 2 वाला है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो उस तरीके से दोनों साइडों पे हमारे पास आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइडों पे 6 हो गई, लेकिन अब देखें यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन 2 थी ना, इस 2 के लगने की वजह से मेरी नाइट्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो गई है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस होगी। उसके बाद फोर्थ आपके पास एडिशन रिएक्शन है Mg + O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन किया है और आपके पास प्रोडक्ट में बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको जब हमने बैलेंस करना है, Mg मेरे पास 1 था, यहाँ पे भी मेरे पास 1 ही था, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 2 थी, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 1 आई थी, तो मतलब मेरे पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कम थी। तो इसीलिए मैंने फॉर्मूला से पहले ये 2 लगा दिया ताकि मेरी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए दोनों साइडों पे। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 हो गए हैं, रिएक्टेंट में तो मेरे पास 1 आ रहा था, तो इसलिए मैंने रिएक्टेंट में ये 2 बाद में लगाया ताकि मेरी मैग्नीशियम जो है वो भी दोनों साइडों पे इक्वल हो जाए।
उसके बाद है Na+Cl2। Na कहते हैं सोडियम को, Cl आप लोग को पता है कि क्लोरीन को कहते हैं। तो जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं ये बनाती है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहते हैं जो सिंपली घरों में हम नमक यूज़ करते हैं ना, वो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, मतलब केमिकली कंपोजिशन जो है उसकी सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट में Na एक था, यहाँ पे भी Na एक था, मतलब Na को मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लोरीन यहाँ पे मेरे पास 2 था, यहाँ पे Cl मतलब एक क्लोरीन था। तो इस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने फॉर्मूला से पहले क्या लगाया, 2। ठीक है, जो भी मैंने लगाना है मैंने फॉर्मूला से पहले लगाना है। तो अब इस 2 के लगाने की वजह से मेरे पास सोडियम भी डबल हो गई है और मेरे पास क्लोरीन भी डबल हो गई। क्लोरीन जो है वो तो दोनों साइडों पे मेरे पास बैलेंस हो गई है, लेकिन अब जो सोडियम है यहाँ पे 2 हो गई हैं। तो इसीलिए मैंने रिएक्टेंट में ये वाला 2 लगा दिया ताकि मेरे पास रिएक्टेंट में भी 2 सोडियम हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसका नेक्स्ट रिएक्शन है CaO+CO3, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, जब इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये बनाती है CaCO3। ठीक है, CaCO3 जो है इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पहले से बैलेंस है। Ca एक था यहाँ पे Ca एक है। ठीक है, C एक था मतलब कार्बन एक थी, यहाँ पे भी कार्बन एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी 3 है लेकिन सिर्फ वो सेपरेट है, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 3 ही ना। हमने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने होते हैं कि हमारी दोनों साइड्स पे टोटल नंबर ऑफ़ एटम जो है हर चीज़ के वो सेम होने चाहिए। तो इस तरीके से ये आप लोग की एडिशन रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स थी। उसके बाद है आप लोग के पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक कंपाउंड ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल चीज़ें बना रहा है या ब्रेक हो रहा है दूसरे सब्सटेंस बना रहा है, उसको हम कहते हैं वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। तो अगर एक कंपाउंड टूट के 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें बना रहा है तो उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स या एटम जो है वो मिल के एक नई चीज़ बना रहे हैं तो वो होगा एडिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद लिखा है यूजली हीट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑफ कंपाउंड्स, कि जितनी भी डिकम्पोजिशन होती है उसको प्रोसेस करवाने के लिए उसके लिए हमें हीट चाहिए होती है, मतलब उनको हम हीट करते हैं तब भी उनकी बॉन्डिंग टूटती है आपस में। अदरवाइज़ आप अगर कहें ना कि ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एडिशन ऐसे ही हो जाता है, उसके अंदर कोई हीट रिक्वायर्ड नहीं होती, आप सिर्फ दोनों चीज़ों को मिक्स करें आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि उन एटम्स की आपस में बॉन्डिंग टूटे, वो स्प्लिट्स हों, ब्रेक डाउन हो और वो 2 या मोर देन 2 न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कर दें। अभी आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट आपके पास है KClO3 और वो ब्रेक होके बन गए KClO और ऑक्सीजन सेपरेट हो गए। ठीक है, अब ये किस तरीके से हुआ है, बाय हीट। ये वैसे ये कंपाउंड जो है ये इस फॉर्म के अंदर था, ये वैसे ब्रेक नहीं हो रहा था। क्यों फिर ब्रेक हुआ, इसको जब हमने हीट सप्लाई किया है, हीट प्रोवाइड किया है तो वो उसकी आपस में बॉन्डिंग टूट गई, बॉन्डिंग टूट के उसने KClO बना दिया और बाकी ऑक्सीजन थी वो सेपरेट हो गई। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं कि इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। K यहाँ पे एक था मतलब पोटेशियम, यहाँ पे K मेरे पास एक था, क्लोरीन यहाँ पे एक, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन एक, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पे लगी है, 2 मेरे पास यहाँ पे लगी है, टोटल 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये जो 2 लगाया गया है इसकी वजह से कोई भी जो चेंजिंग है वो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2K है, यहाँ पे मेरे पास 2K है, 2Cl है तो मेरे पास 2Cl है। ऑक्सीजन यहाँ पे आपके पास कितनी है, 6। ठीक है, 2 3 6, 2 मेरे पास यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई और यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन आएगी, मतलब यहाँ पे 2 लगेगा 3 की जगह, तो आपके पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। वैसे टोटल आपके पास 6 ऑक्सीजन थी, 2 आपके पास यहाँ पे KClO के मॉलिक्यूल के अंदर है और बाकी चार्ज होगी वो यहाँ पे होगी। ये 3 जो लिखा है ये बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाय हीट हमने इस जो कंपाउंड है इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके उसने 2 डिफरेंट और सिंपल सब्सटेंस जो है उसने फॉर्म कर दिए। ठीक है, उसके बाद है CaCO3। अभी आप लोगों ने एडिशन रिएक्शन में देखा था कि ये CaO
और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने मिलके ये चीज़ बनाई थी, ठीक है। लेकिन अगर हमें उसको रिवर्स करना है तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा। हीट करेंगे वो आपस में बॉन्डिंग तोड़ देंगे, बॉन्डिंग तोड़ के दोबारा से वो CaO सेपरेट हो जाएगा और CO2 जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड वो गैसेस फॉर्म के अंदर वो वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, मतलब सेपरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कंपाउंड को ब्रेक करते हैं बाय हीटिंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाते हैं इनके, ठीक है। उसके बाद है लेड नाइट्रेट, PB कहते हैं लेड को, और NO3 लगा हुआ तो इट्स मीन इसका पूरा नेम बन गया लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसको जब हमने हीट करवाया तो इसने एक बना दिया PbO, इसको कहते हैं लेड ऑक्साइड। PB मतलब लेड, O लगा है तो ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे NO3 लगा था तो इसलिए इसका नाम था लेड नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद उसने बना दिया NO2 और उसने बना दी ऑक्सीजन। ये जो एरो लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये गैसेस फॉर्म के अंदर बनी है और ये यहाँ से निकल जाएंगी, मतलब बाहर निकल जाएंगी, और बाकी आपके पास ये रह जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको बैलेंस देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है। यहाँ पे PB 2 है, ठीक है, 2 PB हैं, ये 2B, 2 लेड यहाँ पे हैं। N यहाँ पे टोटल आपने देखने हैं कितने हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब इन ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डबल हैं। तो ये भी 2 लगा हुआ है, तो इट्स मीन कि एक दफ़ा आपने इसको डबल करके देखना है, डबल आ गया उसको फिर आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इस ब्रैकेट के अंदर 2 नाइट्रोजन है और 6 आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन इस 2 के लगाने की वजह से अब आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन हो गई है 4, ठीक है, और ये आपने लिख दिया यहाँ पे N4 कि आपके पास 4 नाइट्रोजन है, बाकी आपके पास रह गई है ऑक्सीजन। अब आपने सारी ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है कि आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है। पहले आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है कि वैसे 3 लिखी है O3 है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है ना बाहर 2 लगा हुआ है, तो इट्स मीन ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डबल हैं। 6 ऑक्सीजन थी, ठीक है, लेकिन इस 2 के लगाने की वजह से वो कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं, डबल हो गई हैं। तो अब आप देखें आपके पास प्रोडक्ट के अंदर पूरी हैं कि नहीं है। ये 2 यहाँ पे लगी हैं, वैसे एक है लेकिन ये 2 लगा हुआ है ना, इसकी वजह से यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये है, 8 आपके पास यहाँ पे है, 4 2 सा 8, ये 2 ऑक्सीजन है ना, इसको आप समझ लें कि इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, और 2 आपके पास ये हैं, 2 ये हैं, 4 ये हैं और 2 ये हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास 12 ऑक्सीजन है जैसे कि आपके पास रिएक्टेंट के अंदर थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इक्वेशंस को बैलेंस करना है और उनकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें लाजमी हीट देनी पड़ती है। विदाउट हीट आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकती हैं, ठीक है। जो एडिशन रिएक्शन होता है उनके अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, हीट रिक्वायर्ड होती नहीं है कि आप सिंपली उन 2 डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको मिक्स करें तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। लेकिन ये जो रिएक्शंस होते हैं डिकम्पोजिशन वाले, इनकी बॉन्डिंग आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक हम इन्हें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करेंगे, इनको पावर प्रोवाइड नहीं करेंगे, इनको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये अपनी बॉन्डिंग नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एनर्जी की फॉर्म के अंदर हम इनको हीट देते हैं, ठीक है। हीट जब सप्लाई की जाती है तो वो इनकी बॉन्डिंग जो होती है आपस में टूट जाती है और इनके जो एटम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इन सारी इक्वेशंस की आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। आप लोग को पता होना चाहिए कि एडिशन के अंदर हम कौन से एग्जांपल लिख सकते हैं, डिकम्पोजिशन के अंदर हम क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, किस तरीके से हमने बैलेंस करना है। तो आप लोग ने इसको खुद रफली या किसी भी कॉपी के ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, ताकि आपको ये इक्वेशन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएँ और इनको सॉल्व करना भी आ जाए। थैंक यू।